नमस्कार दोस्तों। ये बात है 1999 के वर्ष की। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां और उन चोटियों पर लिखा जा रहा था भारत के इतिहास का एक ऐसा अध्याय जो साहस, बलिदान और विजय की अमर कहानी बन गया। यह कहानी है कारगिल युद्ध की। मई 1999 में भारतीय सेना को कारगिल सेक्टर में कुछ असामान्य गतिविधियों की सूचना मिली। प्रारंभ में इसे सामान्य घुसपैठ माना गया, लेकिन जल्द ही सच्चाई सामने आ गई। पाकिस्तानी सेना और उनके साथ आए घुसपैठिए नियंत्रण रेखा पार कर भारतीय क्षेत्र की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर चुके थे। इन चोटियों से राष्ट्रीय राजमार्ग एक स्पष्ट रूप से दिखाई देता था, जो लद्दाख को भारत के शेष भाग से जोड़ता है। पाकिस्तान का उद्देश्य स्पष्ट था: लद्दाख को अलग करना, भारत की रणनीतिक स्थिति को कमजोर करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर मुद्दे को दोबारा उठाना। लेकिन ये चुनौती सामान्य नहीं थी। दुश्मन ऊंचाई पर था और भारतीय सैनिक नीचे से चढ़ाई कर रहे थे। तापमान -डिग्री में, ऑक्सीजन की भारी कमी और चारों ओर चट्टानें, बर्फ और मौत। हर कदम पर दुश्मन की गोलियां ऊपर से बरस रही थीं। फिर भी भारतीय सेना ने पीछे हटने का विकल्प नहीं चुना। भारत ने इस घुसपैठ का जवाब दिया ऑपरेशन विजय के साथ। ये केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, ये राष्ट्र के आत्मसम्मान की लड़ाई थी। भारतीय थलसेना ने एक एक चोटी को वापस लेने की योजना बनाई, पूरी तैयारी, स्पष्ट रणनीति और अटूट संकल्प के साथ। इस अभियान में भारतीय वायुसेना की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण रही। ऑपरेशन सफेद सागर के तहत वायुसेना ने दुश्मन के ठिकानों पर सटीक और सीमित प्रहार किए। ऊंचाई और मौसम विमानों के लिए भी एक बड़ी चुनौती थे, लेकिन फिर भी भारतीय पायलटों ने असाधारण साहस का परिचय दिया। कारगिल युद्ध केवल हथियारों से नहीं लड़ा गया, यह लड़ा गया हौसले से, अनुशासन से और देशभक्ति से। हर चौकी पर भारतीय सैनिकों ने जान की बाजी लगाई। इन्हीं चोटियों पर जन्म लिया अद्वितीय वीरता के प्रतीकों का कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनका संदेश था, ये दिल मांगे मोर। उन्होंने एक के बाद एक महत्वपूर्ण चोटियों को दुश्मन से मुक्त कराया और अंततः देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, जिन्होंने भारी गोलीबारी के बीच दुश्मन के बंकरों पर सीधा आक्रमण किया। ग्रेनेड खत्म हो गए, गोलियां कम पड़ गईं, लेकिन उनका साहस कभी कम नहीं हुआ। ऐसे ही अनेक नाम, अनेक चेहरे जो आज इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हैं। वे सैनिक जो वापस नहीं लौटे, लेकिन हमेशा के लिए अमर हो गए। कारगिल की लड़ाई दिन रात चली। हर इंच जमीन कठिन संघर्ष के बाद वापस ली गई। धीरे धीरे भारतीय तिरंगा एक एक चोटी पर दोबारा लहराने लगा। जुलाई 1999 तक भारत ने अधिकांश कब्जाई गई चोटियां वापस हासिल कर लीं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा और सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आई। पाकिस्तान को अपने सैनिकों को पीछे हटाना पड़ा। कारगिल युद्ध समाप्त हुआ और